जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और संगत जी यकीन मानिए संगत का सत्संग आपके दिल को छू लेगा। बहुत इमोशनल सत्संग है। गुरु जी ने संगत की लाइफ में बहुत बहुत चमत्कार किए हैं, बहुत ब्लेसिंग्स दी है गुरु जी ने। और संगत जी, मैं आपको बता दूं, सत्संग करते समय मुझे खुद को बहुत रोना आया, मेरे आंसू नहीं रुके, मेरा गला भर आया। मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और फिर सत्संग किया है। संगत जी, आप सभी से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, सत्संग पूरा सुने, सत्संग को अधूरा ना छोड़े, पूरे भक्ति भाव और गुरु जी का ध्यान करते हुए सुने। और मैं यकीन से कह सकती हूँ संगत जी कि ये सत्संग आपके दिल को तो छुएगा ही, आप अपनी लाइफ की बहुत सारी चीजें इस सत्संग से कनेक्ट कर पाएंगे। मैं गुरु जी महाराज से अरदास करती हूँ कि सत्संग सुनने वाली सभी संगत को बहुत बहुत ब्लेस करें। जैसे आंटी पे कृपा की है गुरु जी ने, वैसे हर संगत के जीवन में कृपा करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत सोफिया खुराना आंटी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को नमस्ते, गुरु जी को नमस्ते। संगत जी, मेरा सौभाग्य है कि मैं आज अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि ये सत्संग शेयर करना भी गुरु जी की इजाजत के बिना नहीं हो सकता है। तो आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड कि गुरु जी ने मुझे ये मौका दिया। संगत जी, मेरी गुरु जी के साथ जर्नी 2002 में शुरू हुई। मेरा भाई सबसे पहले हमारे परिवार में से गुरु जी के दरबार में गया था। संगत जी, हुआ ये कि मेरे भाई की जो शादी हुई थी वो एक मुस्लिम लड़की से हुई थी। एक्चुअली हुआ ये था संगत जी कि घर वालों ने तो इस शादी के लिए मना कर दिया था क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज थी, लेकिन मेरे भाई ने फिर भी ये शादी की। तो संगत जी, मेरा भाई ऑलरेडी गुरु जी महाराज से जुड़ा हुआ था और शादी के बाद जब वो अपनी वाइफ को वहाँ ले जाना चाह रहा था गुरु जी के यहाँ पर, तो चूंकि वो मुस्लिम कम्युनिटी की थी तो उन्होंने जाने से मना कर दिया कि मैं गुरु जी के पास नहीं जाऊंगी, उनके दरबार में नहीं जाऊंगी। फिर भी संगत जी, जब मेरे भाई ने मेरी भाभी को इंसिस्ट किया तो भाभी ने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मुझे जिन गुरु जी के दरबार में ले जाना चाहते हो, अगर मैं उस दरबार में गई और उन्होंने मुझे खुद से ही अपने आप से मेरा रिलीजन पहचान लिया तो मैं उनको मान जाऊंगी, और अगर आपके गुरुजी ऐसा नहीं कर पाए तो फिर मैं दोबारा कभी आपके साथ गुरुजी के दरबार में नहीं जाऊंगी। मेरे भाई ने कहा ठीक है, आपकी शर्त मंजूर है, आप चलो तो सही। अब संगत जी, मेरे भाई और भाभी दोनों गुरुजी के दरबार में गए और जैसे ही गुरुजी के दरबार में एंटर हुए, गुरुजी ने दूर से ही देखते हुए भाभी को कहा, बड़े मुसलमान आ गए जमुना पार तो। और ऐसा सुनते ही मेरी भाभी बहुत शॉक्ड हो गई, क्योंकि संगत जी, मेरी भाभी शादी से पहले जमुना पार ही रहती थी और शादी के बाद वो जनकपुरी मेरे भाई के साथ शिफ्ट हो गई थी। तो संगत जी, जैसी भाभी ने सब सुना वो तो शॉक्ड हो गई, क्योंकि बस एंट्री की ही थी दरबार में और गुरुजी ने ऐसा कह दिया। उन्हें समझ में आ गया कि गुरुजी साधारण व्यक्ति नहीं है, और मेरी भाभी समझ गई कि गुरुजी में वाकई में कोई बात है, और वो धीरे धीरे गुरुजी के दरबार में जाना शुरू हो गई। अब संगत जी, लाइफ आगे बढ़ती गई। मेरी भाभी ने कंसीव किया, और जब कंसीव किया संगत जी, तो उसकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ गए। डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया कि या तो हम माँ को बचा पाएंगे या हम बच्चे को बचा पाएंगे। अब संगत जी, मेरा भाई भाभी दोनों ही बहुत परेशान, और उस बीच में भी वो गुरुजी महाराज के दरबार में जाता रहा, लेकिन गुरुजी से कभी कुछ कहा नहीं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। और उसी दौरान गुरुजी उनको अपने पास नीचे अपने श्री चरणों में बिठाया करते थे, और मेरी भाभी को डॉक्टर ने क्लियर जवाब दे दिया था कि आपको नीचे भी नहीं बैठना है। तो जब भी वो गुरुजी के दरबार में जाती, गुरुजी उन्हें नीचे ही बिठाते थे। गुरुजी अपना खाया हुआ प्रसाद मेरी भाभी को खिलाते थे। और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी भाभी को बेबी गर्ल हुई, और प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस डॉक्टर बता रहे थे ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई, और बहुत स्मूथली काम हो गया। और संगत जी, मेरी भाभी को जो बेटी हुई थी वो एकदम काली हुई थी, उसका रंग बहुत काला था और वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रही थी। मतलब जो बच्चा सुंदर सा लगता है, प्यारा सा लगता है, वो बिल्कुल वैसी नहीं लग रही थी। मेरे भैया और भाभी दोनों उस बच्ची को माथा टिकाने गुरुजी के पास ले गए। गुरुजी ने उस बच्ची को देखा और देखते ही कहा, बेबी डॉल। अब मेरा भाई और भाभी दोनों हैरान कि गुरुजी ने इसे तो बेबी डॉल बोला, जबकि ये दिखने
में बिल्कुल बेबी डॉल नहीं है। लेकिन संगत जी, आप बिल्कुल बिलीव नहीं करेंगे, मेरी भतीजी 15 दिन के अंदर अंदर बेबी डॉल जैसी दिखने लगी थी। और इवन सारी संगत उस बच्ची को बेबी डॉल ही कहती थी, क्योंकि वो वैसी दिखने लग गई थी। और क्योंकि गुरुजी ने उसे बेबी डॉल कहा था, तो वाकई में गुरुजी की बात जो पत्थर की लकीर होती है, जैसा गुरुजी ने कहा वैसा ही हो गया। फिर मेरे भाई ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, इसका नाम भी आप ही रखें। तो गुरुजी ने उसका नाम कावेरी रखा। संगत जी, गुरुजी के पास जाना मेरे भाई ने शुरू किया था, मेरे रियल ब्रदर ने शुरू किया था। और कुछ समय के बाद उनके सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए कि उनकी जो मैट थी वो घर से भाग गई, और भाभी को कुछ हेल्पिंग हैंड की नीड थी। तो भाई मुझे अपने घर लेकर आया, और जो भी मुझे हेल्प करनी थी वो हमने हेल्प की। और भाई ने मुझे बोला कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, रात हो रही है। तो जब मुझे छोड़ने आया घर पे, और संगत जी मेरे भाई ने मुझे महिपालपुर के पास उतार दिया और कहा कि तुम यहाँ से घर चली जाओ, क्योंकि मुझे अभी यहाँ से कहीं और जाना है। तो मैंने कहा कि कहाँ जाना है? तो वो कहने लगा कि मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। संगत जी, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई। मैंने भाई से पूछा कि तू ऐसी कौन सी जगह जा रहा है जहाँ तू मुझे नहीं ले जा सकता? तो भाई ने मुझे कहा कि चल मैं तुझे एक ऐसी जगह ले जाता हूँ जिसे हम ये कह सकते हैं कि वो धरती का स्वर्ग है। तो मैंने बोला कि अच्छा, ऐसी कौन सी जगह है ये? तो मेरा भाई कहने लगा कि मैं तुझे जहाँ ले जा रहा हूँ वहाँ सब लोग जैसा करें वैसा तू करना, और वहाँ तुझे जो भी खाने को दिया जाए वो तू खा लेना। मैंने उससे कहा कि तू मुझे ऐसी कौन सी जगह ले जा रहा है जहाँ पर जाने से पहले तू मुझे इतनी टर्म्स एंड कंडीशंस लगा रहा है? तो भाई कहने लगा कि अरे तू चल तो सही, सब समझ में आ जाएगा। और संगत जी मैं वहाँ गई भाई के साथ, देखा कि पॉश एरिया एकदम। और जब मैं दरबार में गई तो देखती रह गई, इतना साफ सुंदर, इतना ब्यूटीफुल, इतना प्यारा एम्बियंस। और संगत जी जब मैं दरबार में गई तो दरबार बहुत सुंदर, एकदम सुकून और शांति का अनुभव हो रहा था। और मैंने देखा दरबार में गुरुजी अपनी गद्दी पे विराजमान थे। संगत जी मैंने देखते ही मेरे मन में आया कि इतना सुंदर कोई हो भी सकता है? इतने सुंदर गुरुजी, उनके चेहरे से क्या नूर टपक रहा था, उनका जो ऑरा था वो इतना पॉजिटिव था, उनके चेहरे में इतना अट्रैक्शन था कि उनसे नजरें हट ही नहीं रही थी। और मुझे मेरे भाई के वो शब्द याद आए कि आज मैं तुझे धरती के स्वर्ग में ले जा रहा हूँ। और वाकई में संगत जी मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। अब संगत जी मुझे ये तो नहीं पता था कि वो गुरुजी हैं कि भगवान है, रब है, कौन है। मुझे मेरे भाई ने इशारा किया कि मत्था टेको, और संगत जी जैसा भाई ने कहा मैंने किया। मैंने गुरुजी को मत्था टेका, वहाँ शब्द कीर्तन सुने, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद सब चखा। ये मेरी लाइफ का ऐसा पहला एक्सपीरियंस था जो मैं ले रही थी, और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और इस प्रकार से मैं गुरुजी महाराज के दरबार में आना शुरू हो गई। मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि मेरा भाई कहता है कि आप भगवान हो, और अगर आप वाकई में भगवान हो तो जो मेरी लाइफ में चल रहा है ना गुरुजी, उसे आप पहचानेंगे और उसे मेरी लाइफ से दूर करेंगे। संगत जी मेरी लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मेरा जीवन एक प्रकार से नरक बना हुआ था। मेरे जो हस्बैंड थे वो सीवियर एल्कोहलिक थे। मेरे 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बेटियां हैं, ट्विंस हैं, और 1 बेटा है। संगत जी मेरी जितनी भी जरूरतें थी, मेरे घर की, मेरी पर्सनल, मेरे बच्चों की, बच्चों के कपड़े लाना हो, किताबें लानी हो, मेरे पर्सनल चीजें लानी हो, घर का कोई खर्चा हो, घर का राशन डलवाना हो, A to Z संगत जी सारा खर्चा मेरे पेरेंट्स करते थे। जब तक मैं मेरे हस्बैंड के साथ रही तब भी वही करते आ रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड कुछ भी काम नहीं करते थे। और यहाँ तक कि संगत जी मेरा तो छोड़िए, एज ए फादर उन्होंने अपने बच्चों का भी कुछ भी नहीं किया। तो संगत जी जब मैं पहले दिन गुरुजी महाराज के दरबार में गई तो मैंने उनसे यही अरदास की कि गुरुजी अगर आप वाकई रब हैं, अगर आप वाकई सब कुछ जानते हैं, आप जानी जान हैं, तो मेरे इस घर की परेशानी को आप समझें। या तो आप मेरे हस्बैंड को मुझसे दूर कर दें, या फिर आप उसको सुधार दें। क्योंकि संगत जी मेरा जीवन नरक बन चुका था। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वो मुझे मेंटली, फिजिकली सभी तरीके से मुझे बहुत टॉर्चर करता था। संगत जी एक बार की बात है, मैं अपने भाई के साथ गुरुजी महाराज के दरबार में गई। मैंने गुरुजी को जैसे ही मत्था टेका, गुरुजी ने कहा चलो डाइवोर्सी आंटी ऊपर जाकर के बैठो। और संगत जी मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि सभी संगत के सामने बोला था गुरुजी ने, और सभी लोग मुझे देख रहे थे। मुझे बहुत फील हुआ। मैंने फिर अपने भाई से बोला, मेरे भाई का नाम गौरव है, मैंने बोला गौरव तूने बताया है गुरुजी को? तो गौरव कहने लगा कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं बताया है। तो मैंने उससे कहा कि फिर गुरुजी को कैसे पता? तो कहते हैं पगली वो जानी जान है, वो भगवान है, साक्षात रब है, उन्हें सब कुछ पता है। और संगत जी मैं मूर्ख, मैं तब भी नहीं समझ पाई कि गुरुजी सच में भगवान है। और संगत जी फिर उसके बाद में जब भी दरबार में जाती गुरुजी मुझे यही कहते चलो डाइवोर्सी आंटी ऊपर चलो। और संगत जी जब भी गुरुजी मुझे ऐसा बोलते मैं बहुत रोती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था कि क्यों गुरुजी सबके सामने ऐसा बोलते हैं। फिर संगत जी एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पापा ने मुझे बोला कि बस अब बहुत हुआ, उसके साथ अब नहीं रहना है, उससे अलग हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। संगत जी जब मैं अपने हस्बैंड के घर से फादर के घर पर आई तब मेरा बेटा 1 साल का था, और आज मेरा बेटा 21 साल का हो गया है। और संगत जी उस नरक से मुझे गुरुजी महाराज
नहीं निकाला है। जो गुरुजी महाराज मुझे बोला करते थे डाइवोर्सी आंटी, वो तथास्तु हुआ। उन्होंने मुझे उस नरक से बाहर निकाला। संगत जी, मेरी पूरी फैमिली दरबार साहिब को मानती है। मेरा भाई गुरुजी महाराज के पास जाता था, लेकिन मेरे फादर, मेरी फैमिली नहीं मानती थी। मेरे भाई के साथ साथ मैं भी गुरुजी महाराज को मानने लगी। एक बार की बात है संगत जी, जब मेरा भाई गुरुजी महाराज के दरबार में गया तो गुरुजी ने उससे कहा, तू कित्थों आ गया, तेरा पियो तो मानदा नहीं। और संगत जी, हम लोग बहुत हैरान हो गए कि गुरुजी को कैसे पता हमारी फैमिली के बारे में। फिर गुरुजी ने भाई से कहा कि जा फिर उस बर्मी नु भेज। अब संगत जी, मेरी भाभी कोई शब्द समझ में नहीं आया, बर्मी क्या होता है। वो भाई से कहने लगी कि क्या है ये बर्मी, कोई नाम है, कोई जगह है, क्या चीज है। अभी दोनों हस्बैंड वाइफ सोचते रहे कि क्या चीज है, बर्मी क्या है। तभी मेरे भाई को स्ट्राइक किया, ओ माय गॉड, गुरुजी पापा को कह रहे हैं। क्योंकि संगत जी, मेरे पापा का जो जन्म हुआ है वो बर्मा में हुआ है। तो देखिए संगत जी, गुरुजी सच में जानी जान है, उन्हें सब कुछ पता था। संगत जी, मेरे ब्रदर ने मेरे पापा को कहा कि पापा आप गुरुजी के दरबार में जाया करो। मेरे पापा को डायबिटीज थी और डॉक्टर ने उन्हें कह दिया था कि आपकी आंखें किसी भी समय, किसी भी दिन खराब हो सकती है। और संगत जी, हम लोग सब बहुत परेशान हो गए डॉक्टर की ये बात सुनकर। ऊपर से मैं भी अपने पापा के घर आ गई थी और मैं बिल्कुल भी नहीं कमाती थी। मैं पूरी तरीके से पापा पे डिपेंडेंट थी। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी कि अगर पापा की आंखों को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, मेरे बच्चों का क्या होगा। और फिर मेरे मम्मी और पापा दोनों गुरुजी के दरबार में गए और गुरुजी को मत्था टेका। और मत्था टेकते ही मेरे पापा ने कहा कि गुरुजी मेरी आंखें। तो तुरंत गुरुजी ने कहा, ना कहीदा नहीं होंदा, चलो पीछे जाके बैठो मारवा साहब। अब संगत जी, किसी ने मेरे पापा को बताया था कि दरियागंज में बहुत अच्छे आंखों के डॉक्टर हैं। तो पापा ने उनका अपॉइंटमेंट लिया और गए दिखाने के लिए। डॉक्टर्स ने सारे टेस्ट किए। टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपको तो कुछ भी नहीं है आंखों में, बहुत माइल्ड सी प्रॉब्लम है जो ऑपरेशन से अभी ठीक हो जाएगी, मैं आपका ऑपरेशन अभी कर देता हूँ। तो मेरे पापा कहने लगे कि डॉक्टर साहब आप अभी ऑपरेशन करोगे, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तो डॉक्टर कहने लगे कि कोई बात नहीं, पैसे तो आ जाएंगे। फिर पापा कहने लगे कि डॉक्टर साहब आप मेरी आंखों का ऑपरेशन कर रहे हो, मैं खुद गाड़ी चलाकर आया हूँ, मैं वापस कैसे जाऊंगा। तो डॉक्टर ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत छोटा सा ऑपरेशन है, अभी हो जाएगा और आप खुद गाड़ी चला करके जाओगे। और डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया और पापा खुद गाड़ी चला करके घर आए। और संगत जी, हम लोग बहुत हैरान हो गए कि जहाँ इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आपकी आंखें खराब हो जाएगी, आपकी आंखें चली जाएगी, लेकिन संगत जी मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो गए। पापा जब ठीक हो गए तो गुरुजी के दरबार में गए, उनको थैंक यू बोलने के लिए, उन्हें शुक्राना करने के लिए। और जैसे ही पापा गुरुजी के दरबार में गए, गुरुजी ने पापा को दूर से ही कह दिया, मारवा साहब पीछे बैठो। पापा जब भी जाते गुरुजी के दरबार में वो पीछे ही बिठाते थे। तो देखिए संगत जी, यहाँ पर आगे बैठना, पीछे बैठना, गुरुजी के पास बैठेंगे तो ही ब्लेसिंग्स मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आगे बैठो, पीछे बैठो, गुरुजी की नजर सब पर है। गुरुजी सबकी जीवन का सब कुछ जानते हैं। संगत जी, मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि मेरी जिंदगी में गुरुजी एक फरिश्ते बनकर आए, वरना मेरी जिंदगी तो नर्क से भी बदतर थी। जिस समय पापा मुझे अपने घर लेकर आए थे तब मैंने आपको बताया था कि मेरी 2 ट्विंस बेटी थी और मेरा बेटा 1 साल का था। उस समय संगत जी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी, जबकि संगत जी मेरे पापा का पहले बिजनेस बहुत अच्छा था, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी, कोई कमी नहीं थी। लेकिन मेरे पापा को बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ, जिसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई। और फिर संगत जी जब मैं पापा के पास आई तब तो कंडीशन और खराब थी। एक बार ऐसे ही पापा और मम्मी गुरुजी के दरबार में गए और बस मम्मा ने गुरुजी से कहा ही था फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, तो गुरुजी फिर बोले, कहदा नहीं होंदा, गुजारा होंदा रहेगा, चल पीछे जाके बैठ। और संगत जी आज 10 साल हो गए हैं मेरे पापा की डेथ को हुए। आप सोचिए संगत जी मेरे घर की क्या हालत हुई होगी। मेरे पापा एकमात्र अर्निंग मेंबर थे, मेरी मम्मी, मैं और 3 बच्चों के साथ हमें छोड़कर चले गए। हम जिस घर में रह रहे थे संगत जी वो भी रेंटेड था। हमारी कंडीशन बहुत बहुत खराब थी। एक बार की बात है संगत जी, और ये बात गुरुजी की समाधि लेने से पहले की है। हम लोग दरबार में गए हुए थे और मुझे चांस मिला गुरुजी महाराज से बात करने का, जब बहुत कम संगत रह गई थी। मैंने जैसे ही गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी मुझे कहते हैं, तूने तो सिर्फ मत्था ही टेका है, वो अनपढ़ है। मैंने उन्हें बहुत समझाया, वो नहीं मनदा। और संगत जी गुरुजी महाराज ने ये बात मेरे हस्बैंड के लिए कही और मैं यही सोचती रही कि गुरुजी ने उसे कब समझाया। फिर गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि तेरे सारे काम हो जाएंगे, तू फिक्र ना करी। और संगत जी गुरुजी की समाधि लेने के बाद मेरे फादर की भी डेथ हो गई और संगत जी मैं बहुत बहुत रोई। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप भी मुझे छोड़कर चले गए, मेरे पापा भी मुझे छोड़कर चले गए, आप दोनों मुझे किसके सहारे छोड़कर गए हैं। संगत जी जिस दिन गुरुजी महाराज ने
समाधि ली उस रात की बात है। मम्मी पापा यहाँ दिल्ली में नहीं थे, मैं घर पर अकेली थी। मैं बहुत परेशान संगत जी, मैं बहुत रोई, मैं इतनी परेशान, मैं रोती रही और मैंने कहा कि गुरुजी चले गए, गुरुजी चले गए, अब मैं क्या करूंगी, किसके सहारे जीऊंगी। गुरुजी मुझे बोल कर गए थे कि तेरा सब कुछ ठीक होगा। मैं गुरुजी के दरबार से रात में घर पर आई, बच्चे घर पर अकेले थे और घर आकर मैं काउच पर बैठी हुई थी और संगत जी मैं लगातार रोई जा रही थी कि गुरुजी आप क्यों चले गए, आप क्यों चले गए, मुझे क्यों अकेला छोड़कर गए गुरुजी, मैं क्या करूंगी। और संगत जी इतनी देर में गुरुजी मेरे सामने आकर खड़े हो गए और संगत जी मैं डर गई। गुरुजी मुझसे कहते, रोंदी जा रही है, मैं किथे नहीं गया, मैं इथे ही हाँ, ये तेरी कुड़िया नहीं, ये मेरी कुड़िया है, इन्हां दा मैं ख्याल रखांगा, इन्हां दा मैं ब्याह करावांगा, सारी दुनिया देखेगी। और संगत जी मैं गुरुजी को देखकर पसीना पसीना हो गई और मैंने कहा कि गुरुजी आप सच में यही हो, मेरे पास ही हो। और संगत जी जब पापा की डेथ हुई तब मैं बहुत टूट गई, मैं बहुत रोई। रेंटेड हाउस था, मकान मालिक ने बोलना शुरू कर दिया था कि आप कोई और मकान ढूंढो। संगत जी हम बहुत परेशान हो गए, कहाँ जाएं कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और संगत जी गुरुजी की मेहर से मेरी मम्मी की बहुत अच्छी फैमिली है, मेरी मम्मी के भाई बहन बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारी बहुत बहुत मदद की। और सबसे बड़ी बात संगत जी, मेरी मम्मी की पूरी फैमिली तब गुरुजी महाराज के दरबार में जाते हैं। संगत जी जब मेरे छोटे मामा जी गुरुजी महाराज के दरबार में गए तब उन्हें ब्रेन में क्लोट आया हुआ था और जब गुरुजी महाराज के दरबार में गए, मत्था टेका, तो गुरुजी ने बहुत जोर से डांट कर उन्हें कहा, चल इत्थों, मैंने कोई दुकान खोल के रखी है, चल जा पीछे जा। और संगत जी मामा जी जब दरबार में जाते, जितनी बार दरबार में जाते उतनी बार गुरुजी यही बोलते, जा पीछे जा। और संगत जी एक दिन जब मेरे मामा जी डॉक्टर के पास गए, उनका टेस्ट हुआ तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। जो क्लोट उनके ब्रेन में आगे था वो क्लोट पीछे चला गया और वो ब्रेन में पीछे एक ऐसी जगह पहुंच गया जिससे उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। और जो गुरुजी बार बार मेरे मामा जी को कहते थे पीछे जा पीछे जा, एक्चुअली वो उस क्लोट को कहते थे पीछे जाने के लिए, जो मेरे मामा जी के ब्रेन में पीछे चला गया। संगत जी मेरी पूरी फैमिली को, मेरी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली को गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है और सारे ही गुरुजी महाराज के पास जाते हैं, सभी गुरुजी को बहुत मानते हैं। संगत जी मेरी 2 सिस्टर्स भी हैं, एक यूएसए में है और एक यही इंडिया में है। संगत जी मेरे जो जीजाजी हैं वो बिल्कुल भी नहीं मानते थे गुरुजी को। उन्हें एक इक्टीरिया करके एक बीमारी थी, उनको पूरी बॉडी में एलर्जी हो जाती थी और जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन गले तक पहुंच जाता था और उसके कारण उनका सांस बंद हो जाता था। और संगत जी उन्हें हमेशा स्टीरॉइड के इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे और संगत जी स्टीरॉइड्स के बिना तो वो ठीक होते भी नहीं थे, वो बहुत बीमार थे। मेरे पापा उन्हें बोला करते थे कि बेटा आप गुरुजी के पास जाया करो, प्रसाद खाया करो, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन संगत जी वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। अब संगत जी मेरे जीजाजी एक दिन बहुत बीमार हो गए, बहुत ज्यादा, तो खुद ही मेरी सिस्टर को कहते हैं कि तू मुझे गुरुजी के पास ले चल। मेरी दीदी और जियाजी मंदिर गए, वहाँ पे शब्द कीर्तन सुना, लंगर प्रसाद खाया और लंगर प्रसाद खा के वो घर आ गए। जब वो घर आए तो जीजाजी मेरी सिस्टर को कहते हैं कि गुरुजी के लंगर में कहीं स्टीरॉइड तो नहीं मिलाए हुए, मुझे तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रही है, ना मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही है, ना मुझे इन्फेक्शन हो रहा है, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मेरी सिस्टर हंसने लगी और उसने पापा को बताया सब। मेरे पापा भी हंसने लगे और कहने लगे कि नहीं, स्टीरॉइड नहीं होता है गुरुजी के लंगर में, गुरुजी के लंगर में उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं और वो ब्लेसिंग्स ही हमें ठीक करती हैं। और संगत जी आज इतने साल हो गए हैं, मेरे जीजाजी को वो प्रॉब्लम फिर कभी नहीं हुई। और उसके बाद संगत जी जब पापा की डेथ हो गई उसके बाद हम बहुत परेशान हो गए। लैंडलॉर्ड ने बार बार परेशान करना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया कि अब घर खाली कर दीजिए। उसने हमारे ऊपर कोर्ट केस कर दिया और मैं और मम्मी दोनों ही कोर्ट में जाया करते थे जब भी तारीख आती थी। एक दिन संगत जी मैं बहुत बहुत परेशान थी कोर्ट जा जाकर। मैंने एक दिन गुरुजी को बोल दिया कि आप चलो ना मेरे साथ कोर्ट में, तब आपको पता चलेगा कि कितना ह्यूमिलेशन होता है और क्या सहना पड़ता है। गुरुजी आप कुछ करते क्यों नहीं हो। और मैंने साथ में ये भी कहा कि गुरुजी अब बस अब मुझे और धक्के मत खिलवाना, मुझे अपने घर पहुंचा दो। और देखिए संगत जी मैं कितनी ना समझ, मेरे पास में पैसे नहीं और मैंने गुरुजी को कह दिया कि मुझे मेरे ही घर ले जाना। और संगत जी आपको पता है आज मैं अपने खुद के घर में हूँ, गुरुजी ने मुझे मेरी अपनी खुद की छत दी है। और संगत जी ये तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और संगत जी आज मेरी डॉटर्स 28 साल की हैं और जब मैं आई थी यहाँ पर तब वो सिर्फ 8 साल की थी। और संगत जी मेरे बच्चों की एजुकेशन पता नहीं गुरुजी ने क्या किया, सब कुछ होता चला गया। मेरी एक बेटी को 12th में 92% आए और एक के 78% आए। और संगत जी मेरी एक बेटी कहती थी कि मम्मा मुझे आर्किटेक्ट बनना है, तो मैं उससे कहा करती थी कि बेटा सानिया मैं कहाँ से पढ़ाऊंगी तुझे इतना, मैं कैसे क्या करूंगी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। और संगत जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाऊं, आगे की हायर एजुकेशन कैसे कराऊंगी। अब संगत जी मेरी बेटी ने गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्ट का फॉर्म भर दिया और मेरी बेटी कहती थी कि मम्मा मुझे वास्तुकला
एकेडमी से ही करना है, वो कॉलेज बहुत अच्छा है और मैं आर्किटेक्ट वहीं से करूंगी। तो मैंने कहा कि बेटा मैं आपका एडमिशन कैसे करा सकती हूँ। मैंने कहा कि जो भी करवाएंगे अब गुरुजी करवाएंगे, मैं तो कुछ भी नहीं करा सकती। संगत जी इसने फॉर्म भरा, इसका पहली बार में नहीं आया, इसका दूसरी बार में आ गया। और संगत जी वहां पर कॉलेज के लिए ऑक्शंस लगती थी, आप अपनी मर्जी से कॉलेज नहीं फिल कर सकते थे, उसके लिए ऑक्शंस लगा करती थी। अब संगत जी हम ऑक्शन पे गए। हाँ, ये भी बहुत घबरा रही थी, मैं भी बहुत घबरा रही थी। और संगत जी ये रोए जाए मेरे पास बैठकर। मैंने कहा कि बेटा जो कॉलेज मिलेगा वो ले लेना। तो ये मुझे कहने लगे कि नहीं मम्मी, मैं तो वास्तुकला अकेडमी ही जाऊंगी, गुरुजी मुझे वहीं भेजेंगे। और संगत जी ये अंदर चली गई, मैं बाहर थी और इसका रोल नंबर मुझे कुछ याद नहीं था, शायद इसका 390 था। और इतने में संगत जी अनाउंसमेंट होती है वास्तुकला अकेडमी लास्ट सीट। तभी एक लड़की खड़ी हो जाती है और जैसे वो लड़की खड़ी होती मेरी बेटी बोलती कि मैं तो अब यहाँ से चली जाऊंगी, ये सीट तो मेरे हाथ से गई। तो जो ऑक्शन हो रही थी उन्होंने पूछा कि कहाँ से हैं आप। तो लड़की ने कहा कि मैं पंजाब से हूँ। तो उन्होंने कहा कि सॉरी, आउट ऑफ दिल्ली का कोटा खत्म। और जैसे ही उन्होंने ये कहा मेरी बेटी खड़ी हो गई और संगत जी वो सीट इसको मिल गई। और देखिए संगत जी कैसे गुरुजी ने इसकी एडमिशन कराई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसको ऐसे भी कॉलेज मिलेगा, वो जो बार बार बोले जा रही थी कि मुझे उसी कॉलेज में जाना है। और सारी फॉर्मेलिटीज हो गई और कॉलेज वालों ने कहा कि आपको 2 दिन के बाद 2 लाख रुपए जमा करवाने हैं। और मैंने इसको कहा सानिया अब क्या करेंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से पैसों का अरेंजमेंट करूंगी। और उस टाइम संगत जी कुछ गुरुजी का फंक्शन था, मैं बड़े मंदिर में बैठी हुई थी और अगले दिन मुझे फीस जमा करवानी थी। और संगत जी मैं फंक्शन वाले दिन कोने में बैठकर रोए जाऊं कि गुरुजी मैं कैसे करूंगी, कहाँ से पैसे का अरेंजमेंट करूंगी। गुरुजी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे बच्चे को बहुत बहुत मुश्किल से चांस मिला है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, एक फोन आता है, पूछते हैं कि आप कहाँ हो। मैंने कहा कि मैं मंदिर में हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर सकती। और संगत जी उस वक्त मैं रो रही थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप रो रहे हो, क्या बात है मुझे बताओ। तो मैंने कहा कि नहीं मैं अभी कुछ भी बात नहीं कर सकती। और फिर भी उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि नहीं आप बताओ आप क्यों रो रहे हो। तो मैंने उनको सब बताया। तो उन्होंने कहा आप रो मत, आप कल मेरे पास आ जाना, अब बच्चों की एडमिशन करवाओ। और संगत जी कोई भी नहीं करा सकता सिवाय गुरुजी के। और संगत जी मैंने उसका एडमिशन करवाया और मेरी बेटी ने इस कोर्स में टॉप किया। 5 साल का कोर्स था और 5 साल गुरुजी ने उसको इतनी ब्लेसिंग्स दी, 5 साल उसने टॉप किया। और संगत जी देखिए आज मेरी बेटी आर्किटेक्ट है। ये सब कुछ गुरुजी महाराज की मेहर है, उनकी कृपा है और उनकी कृपा के बिना ये हो ही नहीं सकता था। और संगत जी मेरी एक और बेटी और बेटे की एडमिशन भी गुरुजी ने बहुत अच्छे कॉलेजेस में करवाई। और संगत जी 1 पैसे का भी डोनेशन नहीं लगा और यहाँ तक की फीस भी उनकी कम हो गई। संगत जी मेरी सारी जिंदगी, मेरी एक एक सांस सिर्फ और सिर्फ गुरुजी है, सिर्फ गुरुजी है, सिर्फ गुरुजी है। संगत जी गुरुजी ने मेरी जिंदगी बदल दी, वरना पता नहीं मैं कहाँ होती। संगत जी मैं क्या करती मुझे खुद ही नहीं पता। और संगत जी मेरा भाई जो मुझे गुरुजी महाराज के दरबार में लेकर आया था, उसकी वाइफ यानी मेरी भाभी को कोविड के समय कैंसर डिटेक्ट हुआ। और संगत जी खबर मिलते ही हम सब बहुत परेशान हो गए, मेरा भाई बहुत परेशान हो गया, मैं क्या करूंगा, कैसे मैनेज करूंगा, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। उसकी बेटी 10th में पढ़ती जो गुरुजी ने ही उसे दी। और मेरे भाई ने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मेरी मदद करो, मैं क्या करूंगा, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। फिर संगत जी जब भाभी की रिपोर्ट्स आई तो यूएसए में जो मेरी सिस्टर है उसके जो हस्बैंड है वो खुद एक हार्ट सर्जन है। हमने रिपोर्ट्स उनको भेजी और उनसे कहा कि वहाँ और भी डॉक्टर्स को दिखाएं और उनका भी सजेशन लें। और संगत जी वहाँ उन्होंने यूएसए में बहुत सारे डॉक्टर्स को रेफर किया और वहाँ से जो जवाब आया वो यह कि ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, इससे ज्यादा वो नहीं जी सकती। और संगत जी यहाँ भी इंडिया में भी हमने और डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने भी यही जवाब दिया कि वो ज्यादा नहीं जी सकती, उन्हें ओवरी का कैंसर हुआ था। अब संगत जी जैसी ही खबर आई हम सब का बहुत बहुत बुरा हाल, मेरे भाई का बुरा हाल, उसके बच्चों का बुरा हाल। और संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी आप तो रिपोर्टें बदल देते हो, आप कुछ ऐसा करो कि मेरी भाभी की भी रिपोर्ट बदल दो, उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरा भाई टूट जाएगा। संगत जी मेरे भाई की भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। वो रिपोर्ट्स दोबारा करवाने के लिए BL कपूर गए, वहाँ पे सारे टेस्ट हुए जितने भी टेस्ट होते हैं। उन्होंने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, ऑपरेशन हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। गुरुजी ने वाकई में रिपोर्ट बदल दी थी। मेरा ब्रदर बहुत खुश हुआ, हम सब बहुत खुश हुए, हम सब ने गुरुजी को बहुत बहुत थैंक यू दिया, बहुत शुक्राना किया। अब संगत जी बात यहाँ आ गई कि इलाज कैसे करवाएंगे, पैसे कहाँ से लाएंगे, क्योंकि कैंसर
कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत पैसा लगता है। और संगत जी, गुरुजी महाराज की इतनी कृपा हुई कि पूरा मेरे भाभी के ऑपरेशन का खर्चा, पूरा ट्रीटमेंट का खर्चा गौरव अंकल ने किया। और संगत जी, आपको पता होगा गौरव अंकल गुरुजी के भतीजे हैं जो आज पूरा बड़ा मंदिर संभालते हैं। हमने बहुत बहुत थैंक यू किया गुरुजी को, बहुत बहुत शुक्राना किया, लख लख शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गौरव अंकल, थैंक यू सो मच। और संगत जी, मेरी भाभी की जब दोबारा पेस्ट स्कैन हुआ तो डॉक्टर कहती है कि आप लोग केक काटो, कमाल की रिकवरी हुई है तुम्हारी भाभी की। संगत जी, ये सब कौन कर सकता है? गुरुजी के सिवा ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। साक्षात रब है, परमपिता परमेश्वर है, साक्षात ईश्वर है गुरुजी। संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी ने मेरी पूरी फैमिली को कैसे संभाला हुआ है। मेरी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली को संभाला है। मेरी मासी को भी गुरुजी ने लाइफ दी है, मेरे मामा को भी गुरुजी ने लाइफ दी है। और संगत जी, मेरी मम्मी जिनके साथ मैं रहती हूँ उनको भी गुरुजी ने ही संभाला। मेरी मम्मी को डायबिटीज डायग्नोस हुई और मेरी मम्मी ने ब्रेकफास्ट खाया, अपनी इंसुलिन पूरी लगाई हुई और उन्होंने दोपहर का कुछ भी खाना नहीं खाया। और फिर उसके बाद मम्मी सो गई और मैं अपने कमरे में थी। तो मम्मी मुझे कहती कि मेरी पूरी बॉडी ठंडी हो गई, पूरे शरीर से पसीना पसीना निकलने लगा। और मम्मी कहती कि मेरे हाथ पैर कपकपाने लगे और मुझे ऐसा लगने लगा कि बस अब तो मैं गई। और मम्मी कहती कि मैंने गुरुजी से अरदास की, कहा कि गुरुजी मेरी बेटी मेरे भरोसे पर है, मुझे बस थोड़ी सी जिंदगी और दे दो। और इतने में संगत जी, गुरुजी ने उनका हाथ पकड़ा, प्रसाद खिलाया और मेरी मम्मी पूरी तरीके से ठीक हो गई। तो कहने का मतलब ये है संगत जी कि आज मेरी पूरी जिंदगी, मेरा रोम रोम, मेरा एक एक पल गुरुजी का कर्जदार है। मेरी जो लाइफ चल रही है, मेरी लाइफ में जो कुछ भी है वो सब कुछ गुरुजी का दिया हुआ है। संगत जी, मैं तो गुरुजी का बहुत सिर खाती हूँ। गुरुजी आज ये है, गुरुजी आज वो है, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आऊं। संगत जी, मैं अपनी लाइफ गुरुजी के बिना सोच ही नहीं सकती। संगत जी, अगर आज मेरी जिंदगी में गुरुजी नहीं होते ना तो मैं कब की मर चुकी होती। मेरी जिंदगी कुछ और होती अगर गुरुजी मेरी लाइफ में नहीं होते। आज मेरी जिंदगी में गुरुजी ने मेरा अपना घर, मेरे बच्चों की जॉब, मेरी लाइफ को बिल्कुल ऑपोजिट करके दिखा दिया। संगत जी, गौरव अंकल ने मेरी बहुत बहुत हेल्प करी, मेरे बच्चों की बहुत बहुत हेल्प की गौरव अंकल ने। थैंक यू सो मच गौरव अंकल। संगत जी, मेरी पूरी जिंदगी, इवन मेरे बच्चों की जिंदगी पूरी गुरुजी की देन है। हमें इतने प्यारे, इतने अच्छे रिश्ते दिए और इसी की वजह से संगत जी मैं आज तक चल पा रही हूँ। वरना संगत जी, जो मेरा मेंटल स्टेटस था उसके हिसाब से तो मैं कब की मर चुकी होती। और मेरे 3-3 बच्चों को पालना, यहाँ तक लेकर आना बहुत मुश्किल होता, वो भी बिना नौकरी के, क्योंकि मुझे गुरुजी ने जॉब करने के लिए मना किया था। एक बार की बात है, मैंने गुरुजी से दरबार में कहा कि गुरुजी मेरी एजुकेशन तो बहुत है लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं मिलती। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि राधा स्वामियों को कोई जरूरत नहीं है नौकरी करने की। और संगत जी, उस दिन के बाद से मैंने नौकरी ढूंढी नहीं, क्योंकि गुरुजी ने मुझे मना कर दिया था कि नौकरी करनी नहीं है। और वो क्यों नहीं करनी संगत जी, वो तो गुरुजी को ही पता है, लेकिन गुरुजी ने मना किया इसलिए मैंने ढूंढी भी नहीं। और संगत जी, आज मेरी जिंदगी बहुत बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। मेरी एक बेटी आर्किटेक्चर कंपनी में लगी हुई है, मेरी एक बेटी HR है और मेरा बेटा 12th में है। संगत जी, मैं गुरुजी का थैंक्स तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि संगत जी थैंक्स तो कुछ चीजों का किया जाता है, जबकि मेरी जिंदगी, मेरा एक एक रोम रोम गुरुजी का कर्जदार है। मेरी पूरी जिंदगी, मेरी पूरी लाइफ गुरुजी की दी हुई है, मैं उसका कैसे थैंक्स कर सकती हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, ये शुक्राना शब्द भी गुरुजी बहुत छोटा है। संगत जी, जो मेरी बेटी आर्किटेक्चर कंपनी में है, कोविड के समय पर कंपनी वालों ने उसे कह दिया कि अभी आप ले ऑफ पे हो जाओ, क्योंकि अभी हम आपको पेमेंट नहीं कर सकते। और जब संगत जी ऐसी बात आई तो हम सब बहुत परेशान हो गए, मेरी बेटी परेशान हो गई, मैं परेशान हो गई। और संगत जी, जब हम लोग सब परेशान थे तो एक दिन मेरी बेटी मुझे कहती है कि मम्मी, मुझे गुरुजी का सपना आया। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी मेरे ऑफिस में है, मेरे 2 बॉस हैं और दोनों बॉस के बीच में गुरुजी बैठे हुए हैं। तो मैं गुरुजी को बोल रही हूँ कि गुरुजी आप मेरे ऑफिस में। तो गुरुजी मुझे कुछ जवाब नहीं देते, बस चुपचाप बैठे हुए हैं और बस वहां से फिर थोड़ी देर में उठते हैं और जाते जाते मुझे कहकर जाते हैं, और पतली ना हुई। एक्चुअली संगत जी, मेरी बेटी डाइटिंग करती है, वो खाना बहुत कम खाती है, तो गुरुजी उससे कहते हैं कि और पतली ना हुई। और संगत जी, इस ड्रीम दर्शन के 3-4 दिन बाद ही कंपनी से फोन आता है और कहते हैं कि आप जॉब पर वापस आ जाओ। और मेरी बेटी कहती कि देखो मम्मी, गुरुजी कैसे आकर मेरी जॉब को भी ब्लेस कर गए। संगत जी, मैं बता ही नहीं सकती कि गुरुजी हमारे लिए क्या क्या करते हैं। आउट ऑफ द वे जाके पता नहीं क्या क्या गुरुजी हमारे लिए कर जाते हैं। और मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी, मुझे पता है मैं आपका बहुत सिर खाती हूँ, मैं हर पल आपसे हर एक बातें आपसे शेयर करती हूँ। गुरुजी, आपके सिवा मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है, मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो ना।
मैं आप ही से सब बातें करूंगी। संगत जी शायद आप बिलीव ना करें, मैं जो बात गुरुजी को कहती हूँ वो अगले ही पल वो बात गुरुजी मेरे लिए पूरी कर देते हैं। मैं कहती हूँ गुरुजी मैं आपको कितना तंग करती हूँ, लेकिन आप तुरंत ही मुझे सारी चीज करके दे देते हो, सारी चीज मेरी पूरी कर देते हो। आई एम सो सॉरी गुरुजी, मैं आपको बहुत तंग करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। और गौरव अंकल आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमारी बहुत हेल्प की है, बहुत बड़ी हेल्प की है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले यही कहूंगी, गुरुजी से सच्ची मोहब्बत करिए, सच्चे दिल से जुड़िए। वो आपकी पल पल सुनते हैं, आपकी हर बात सुनते हैं, आपके साथ ही हैं गुरुजी। बस उन्हें सच्चे दिल से देखिए, अपने सच्चे मन की आंखों से देखिए, सच्चे दिल से उनसे बात कीजिए, सच्चे दिल से उनसे प्यार कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी हम वो सत्संग लेंगे जो हमें ईमेल के थ्रू प्राप्त हुए हैं। संगत जी हम पहला सत्संग दिल्ली से शालिनी रावत आंटी का लेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ और मेरा नाम शालिनी है और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। संगत जी अगर सत्संग करते समय मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। मेरे तो हर वक्त जुबान में गुरुजी शुक्राना ही रहता है, ठीक वैसे ही जैसे वो हमारे पास रहते हैं। वैसे तो संगत जी मेरे बहुत सारे सत्संग छोटे छोटे हैं, बड़े भी हैं, बट मैं संगत जी आप सबके साथ अपना रिसेंट सत्संग शेयर करना चाहूंगी। मैं एक कॉर्पोरेट जॉब करती थी, बट सारे स्ट्रेस और वर्कलोड के कारण मेरे हेल्थ इश्यूज होने लगे। पर संगत जी जॉब करना आजकल कितना जरूरी है ये तो आप सभी जानते ही होंगे। घर में जितने लोग हैं वो सब भी जॉब करें तब भी लगता है कम ही है। एक दिन जब काम करते हुए मेरे लेफ्ट हैंड में बहुत दर्द होने लगा, तब मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी अब नहीं हो पा रहा है, बस मजबूरी में कर रही हूँ जॉब। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मैं और मेरे हस्बैंड हम अपना काम शुरू करने वाले थे, बट फाइनेंशियल बैकअप न होने की वजह से वो सब हम नहीं कर पा रहे थे। कुछ दिनों के बाद एक क्लाइंट मिला जिसने कहा कि तुम लोग कंपनी रजिस्टर्ड वगैरह करवाओ, मैं तुम्हें बिजनेस दूंगा। और स्टेप बाय स्टेप सब कुछ इतना इजीली हो गया। फाइनेंशियल बैकअप न होने के बावजूद भी आज हमारी कंपनी बन गई है और हमें एक कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा दूसरा सत्संग है कि जैसा कि मैंने बताया कि मुझे हेल्थ इशू हो रहे थे, तो मैंने जॉब से रिजाइन करने के बाद अपना चेकअप करवाया तो उसमें मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम आया और मेरे स्पाइनल कॉर्ड में शोल्डर के पास एक नस दबी हुई थी, जिसके कारण मुझे चक्कर और लेफ्ट साइड में पेन रहता था। और इसलिए संगत जी मैं 2 दिन के लिए एडमिट भी हुई, पर हमारा इंश्योरेंस कंपनी ने पता नहीं क्यों नहीं किया, हमारा क्लेम अप्रूव नहीं किया गया। और रात 11:30 बजे उनका ईमेल आया कि वो हमें बाद में रीएम्बर्स करेंगे। पर संगत जी एक साथ इतने पैसे उस वक्त हमारे पास नहीं थे, ना ही मुझे कंपनी से कोई फाइनेंशियल हेल्प मिली। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ को रात में हॉस्पिटल के रूम में बहुत बहुत टेंशन हो गई कि सब कुछ कैसे मैनेज होगा। मैंने गुरुजी से अरदास की और गुरुजी के स्वरूप को पिलो के नीचे रख के सो गई। सुबह जब हम उठे तो मेरे दिमाग में आया कि मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, वो भी गुरुजी की संगत है। मैंने कहा आप उनसे कहो, क्या पता वो हमारी हेल्प कर दें। मेरे हस्बैंड ने अपने उन्हीं फ्रेंड को फोन किया और उन्होंने बिना कुछ ज्यादा पूछे कहा कि मैं आता हूँ, और वो आधे घंटे में हमारे पास पहुंच गए। और संगत जी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने अपनी क्रेडिट कार्ड से सारी पेमेंट कर दी और मेरा डिस्चार्ज हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं जब गुरुजी का सत्संग शेयर करने के लिए सोच रही थी, मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे कि शुक्राना कर, पर जब गुरुजी की मर्जी होती है संगत जी तभी हम शुक्राना कर पाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।